23 साल से क्रिकेट देख रहा हूं, 30 साल की उम्र हो चुकी है, लेकिन आज भी जब बात आती है यहां पर नर्व रैकिंग मैचेस की, तो भाई टेस्ट क्रिकेट से ज्यादा नर्व रैकिंग मैचेस कोई और फॉर्मेट प्रोड्यूस नहीं करता है। लोग चाहे लाख यहां पर ये कन्विंस करने की कोशिश करें कि T20 क्रिकेट इज द फ्यूचर, T20 क्रिकेट ही असली वो फॉर्मेट है जो क्रिकेट को ग्लोबलाइज करेगा, जो कोने कोने तक क्रिकेट को पहुंचाएगा। और हाँ, मैं उस बात को बिल्कुल मानता हूं, लेकिन बात जब आती है ना कि कौन सा वो फॉर्मेट है जो यहां पर आपको सबसे ज्यादा जॉय, सबसे ज्यादा यहां पर आपका स्किल का टेस्ट एंड डेफिनेटली सबसे ज्यादा यहां पर ट्रॉमा देता है, तो वो टेस्ट क्रिकेट ही है। खुद सोचो ना, 5 दिन तक आप यहां पर लड़ रहे हो उस एक विक्ट्री के लिए, और फिर एट द एंड ऑफ द 5th डे या तो आपको ड्रॉ मिलता है, या तो आपको डिफीट मिलती है, या तो आप विक्ट्री निकालते हो। तो ये जो अनप्रिडिक्टेबिलिटी है ना इस फॉर्मेट की, दैट्स वॉट मेक्स यहां पर टेस्ट फॉर्मेट द ग्रेटेस्ट फॉर्मेट एवर टू एग्जिस्ट इस स्पोर्ट का। एंड कल जो मैच कंक्लूड जिस नोट पे हुआ है ना, उसके बाद तो भाई आई एम इन लव विद दिस फॉर्मेट वंस अगेन। और लोगों ने बहुत बोलने की कोशिश की थी कि विराट कोहली नहीं है, स्टेडियम्स नहीं फिल हो पाएंगे, यहाँ पर कौन देखेगा टीम इंडिया को खेलते हुए। मैं यहाँ पर किसी भी तौर पे विराट कोहली या रोहित शर्मा की इंपॉर्टेंस को नज़रअंदाज नहीं कर रहा हूँ, और उन्होंने जो हमारी कंट्री के लिए किया है मैं उसको बिल्कुल भी डिस्कार्ड नहीं कर रहा हूँ। बट एक चीज़ मैं बहुत ही ओपन तौर पे यहाँ पे बताना चाहता हूँ जितने भी हमारे दर्शक देख रहे हैं अभी, देखो क्या है, क्रिकेट ने बनाया विराट कोहली को, रोहित शर्मा को, सचिन तेंदुलकर को, महेंद्र सिंह धोनी को, या जितने भी क्रिकेटर्स हुए हैं, इन्होंने क्रिकेट को नहीं बनाया। हाँ, ज़रूर एक चीज़ आप कह सकते हो कि क्रिकेट को कोने कोने तक पहुँचाने में और कहीं ना कहीं यहाँ पर क्रिकेट को एक धर्म बनाने में बहुत हद तक जो रोल अदा किया है वो इन खिलाड़ियों ने किया है। बट यहाँ पर जब बात आती है क्या इन खिलाड़ियों के बगैर क्रिकेट का कोई वजूद नहीं रहेगा, एब्सोल्युटली नॉट। इंडिया एक क्रिकेट ऑब्सेस्ड नेशन है, यहाँ पर क्रिकेट सिर्फ एक खेल नहीं है, धर्म है। और आई थिंक कल रात में जिस तरीके से पूरे देश भर ने सेलिब्रेट किया है ना मोहम्मद सिराज की उस जज्बे को, उस परफॉर्मेंस को, दैट रियली टेल्स यू कि क्रिकेट सब कुछ दूरियां, सब कुछ यहाँ पर डिफरेंसेस मिटाकर सबको एक साथ खड़ा कर सकता है। देखो, शुरुआत एक एक करके हर एक चीज़ पर आने से करूंगा, लेकिन सबसे पहले तो भाई मैं दाद देना चाहता हूँ मोहम्मद सिराज के जज्बे की। जब आपके ओपोनेंट्स भी आपकी मेंटालिटी की एंड डेफिनेटली आपके जो कैरेक्टर है ना उसकी तारीफ करें, तो आपको पता है भाई कि आप एक ट्रू स्पोर्ट्स पर्सन हो। मोहम्मद सिराज यहाँ पर लोगों को बहुत सारे लोगों को पसंद नहीं है। क्यों? क्योंकि मोहम्मद सिराज उनके उस क्राइटेरिया को फिल नहीं करते हैं कि भाई ही इज़ नॉट फ्लैम्बॉयंट, यहाँ पर उसके पास ज़्यादा वेरिएशन नहीं है। बट एक चीज़ हमें पता है, जिस तरह की क्रिकेट में देखता हुआ बड़ा हुआ हूँ ना, वो एक कैरेक्टर जो मैंने हमेशा गांगुली की टीम में, फिर मैंने द्रविड़ की टीम में, फिर मैंने धोनी की टीम में, बाद में मैंने विराट की टीम में, और बाद में मैंने रोहित की टीम में देखा, वो था नेवर से डाई स्पिरिट। और वो कहीं ना कहीं मुझे नजर आती है मोहम्मद सिराज में। हाँ, अगर मैं दो प्लेयर्स को कंपेयर करूंगा, जैसे मैं बुमराह को और सिराज को कंपेयर कर रहा हूं, मैं डेफिनेटली ये बोलूंगा कि भाई मोहम्मद सिराज के पास वो स्किल नहीं है जो आपके जसप्रीत बुमराह पे, बट यहां पर मोहम्मद सिराज के पास वो एग्जैक्ट कॉन्फिडेंस है, बल्कि मैं ये बोलूंगा मोहम्मद सिराज पे ज्यादा कॉन्फिडेंस है ये चीज करने का कि भाई मैं ये चीज कर सकता हूं। आज जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में मोहम्मद सिराज ने अपना वो वॉलपेपर दिखाया तो भाई दिल खुश हो गया, बिकॉज सेल्फ बिलीफ कल के जो इवेंट हुआ था 3rd सेशन में, उसके बाद बहुत जरूरी थी। अगर इंडिया को यहाँ पर 37 रन बचाने थे और इस टेस्ट मैच को जीत कर जो सीरीज थी वो घर वापस लेकर आनी थी, बिकॉज टीम इंडिया को कुछ नहीं करना था, बस ये सीरीज जो थी वो ड्रॉ करनी थी और वो ट्रॉफी रिटेन कर लेते। एंड अगर आप देखोगे इस पूरी सीरीज के दौरान हमें हर मैच में एक नया मैच विनर मिला। कायदे में तो देखा जाए हमें ये सीरीज आराम से 4-0 जीतनी चाहिए थी। अगर मैं 4th टेस्ट मैच ड्रॉ ही रखूं तो यहाँ पर 3 टेस्ट मैच शुरू के जो थे जिसमें से हम सिर्फ 1 जीते थे। हमें पहला टेस्ट मैच हरवाया, अगर हमारी खराब यहाँ पर गेंदबाजी ने हराया, और नॉट गेंदबाजी टू बी वेरी प्रिसाइज, हमें हमारी खराब फील्डिंग ने वो मैच हरवाया और प्रसिद्ध कृष्णा की एवरेज गेंदबाजी ने। सेकंड टेस्ट मैच हम जीते, बहुत ही शानदार तरीके से जीते, 300+ रन के डिफरेंस पर हमने यहाँ पर इंग्लैंड को समेटा। और उसके बाद हमने जब तीसरा टेस्ट मैच खेला, अब वही वाली बात है कि यही भगवान के घर में कर्मा बोल लो, आप जो भी बोल लो। तीसरा टेस्ट मैच लॉर्ड्स पर सिराज का ही विकेट गिरा था। सिराज ने बहुत जज्बे के साथ फाइट दिखाई थी, रविंद्र जडेजा दूसरे छोर पे खड़े रह गए थे और 22 रन से टीम इंडिया वो मुकाबला हार गई थी। उसके बाद आया 4th टेस्ट मैच, जब इंग्लैंड ने ये चीज़ प्रूव करने की कोशिश की कि हाँ बेसबॉल ये है, जो हमारे प्लेयर्स बताने की कोशिश कर रहे थे कि भाई व्हाट इज़ बेसबॉल, व्हाट इज़ बेसबॉल।
तो यहाँ पर आपके जो रूट ने, आपके बेन स्टोक्स ने, हैरी ब्रूक्स ने, इन सब ने मिलकर एक ऐसा विशाल का स्कोर खड़ा किया जिसको चेज करते हुए हमें लग रहा था कि भाई हम इनिंग से हार जाएंगे, लेकिन नहीं भाई, वहाँ आपके वॉशिंगटन सुंदर ने, केएल राहुल ने, शुभमन गिल ने एंड देन जडेजा ने, इन सब ने मिलके एक ऐसी इनिंग्स पुटअप की कि इंडिया वो मैच निकाल ले गई यहाँ पर ड्रॉ कराने के लिए। और फिफ्थ टेस्ट मैच में आते में प्रेशर वॉज ऑन इंडिया, क्योंकि यहाँ पर जितनी हीटेड आर्ग्यूमेंट्स हुई थी उस आखिरी दिन के आखिरी सेशन के खेल में, उसके बाद यहाँ पर इंग्लैंड पूरी चीज चार्ज थी कि भाई इनको ना, इनकी नाक रगड़नी है। लेकिन टीम इंडिया ने जिस तरीके से बल्लेबाजी की सेकेंड इनिंग्स में, पहली इनिंग्स में तो हम समेट गए थे 224 रन के ऊपर, बट हमने उनको भी ज़्यादा डिफरेंस बनाने नहीं दिया था, लीड ज़्यादा लेने नहीं दी। फिर यहाँ पर दूसरी इनिंग्स जब आई इंडिया की, तो जिस तरीके से बल्लेबाजी की आपके वंस अगेन, यहाँ पर अगर आप बात करोगे आकाशदीप ने, देखो क्या है, इस टेस्ट मैच में सबकी बात हो रही है, जडेजा की बात हो रही है, वॉशिंगटन सुंदर की बात हो रही है, जायसवाल की उस शतकीय पारी की बात हो रही है, देन आप यहाँ पर सिराज की बात कर रहे हो, ऑब्वियस सी बात है। बट इस सबके बीच में ना एक खिलाड़ी जिसका जिक्र नहीं हुआ, कल के लाइव में भी नहीं कर पाया मैं, वो था आकाशदीप। आकाशदीप ने यहाँ पर जिस, मैं बोलूँगा कॉन्फिडेंस के साथ बल्लेबाजी की ना नाइट वॉचमैन के तौर पे, आई थिंक दैट मेड द डिफरेंस, क्योंकि इंग्लैंड के टॉप ऑर्डर ने हर एक बल्लेबाज ने लगभग थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूट किया था, और फिर मेनली उनके कंट्रीब्यूशन देने वाले बल्लेबाज कौन बने, जो रूट और हैरी ब्रूक। तो उसी पोजीशन में जहां पर उन्होंने अपने रेगुलर बैट्समैन को मौका दिया, तो वहां पर आपके आकाशदीप ने वो आपके ऋषभ पंत की वो पारी की कमी खलने नहीं दी दूसरी इनिंग्स में, बिकॉज ऋषभ पंत एक बहुत बड़े मिस थे इस पूरी सीरीज में। अगर आप देखोगे तो शुभमन गिल, ऋषभ पंत, केएल राहुल एंड यहाँ पर आपके रविंद्र जडेजा और आपके वॉशिंगटन सुंदर, इन्होंने बल्ले के साथ सबसे ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूट किया। और उसमें जब आपको पता है कि आपके पास यहाँ पर ऋषभ पंत की अवेलेबिलिटी नहीं है, तो जो लोड था वो बढ़ गया आपके शुभमन गिल और केएल राहुल एंड जडेजा एंड आपके यहाँ पर बाकी खिलाड़ियों के ऊपर, क्योंकि करुण नायर से उम्मीद ना के बराबर ही थी। हालांकि जायसवाल उतने कॉन्फिडेंस में बल्लेबाजी कर नहीं रहे थे, लेकिन फिर भी जायसवाल के ऊपर कॉन्फिडेंस तो रहता ही है कि भाई ये बंदा निकाल लेगा। लेकिन इस फिफ्थ टेस्ट मैच में आते में भाई टीम इंडिया बैकफुट पे थी, बिकॉज ऑब्वियस ही बात है यहाँ पर अगर आप 2-1 से डाउन हो सीरीज में, फिफ्थ टेस्ट मैच है, इंग्लैंड की टीम ने यहाँ पर पूरी प्रोपेगेंडा रन करने की कोशिश की गौतम गंभीर के अगेंस्ट मैच से पहले। जो यहाँ पर पूरी रिपोर्ट्स हैं कि उन्होंने ग्राउंड्समैन से और आपके यहाँ पर जो पिच क्यूरेटर होते हैं उनके साथ बहसबाजी कर ली है, तो उससे एक गलत नरेटिव सेट किया आपकी ब्रिटिश मीडिया ने, और वो कहीं ना कहीं आउटसाइड वर्ल्ड का प्रेशर हो रहा था कि मैच जीता नहीं जा रहा और यहाँ पर ये इस तरह की बदसलूकी कर रहे हैं लोगों से। लेकिन उसके बाद फिर आपको पता चला कि भाई ऋषभ पंत इज नॉट अवेलेबल, देन बुमराह इज ऑल्सो नॉट अवेलेबल, एंड जब ये चाहे आप कोइंसिडेंस बोल लो या फिर यहाँ पर एक रिवाज बोल लो कि जब आपके जसप्रीत बुमराह अवेलेबल नहीं रहे ना, तब आपके मोहम्मद सिराज ने ज़्यादा जिम्मेदारी के साथ मैच खेला है और डिलीवर किया है। अगर आप यहाँ पर दूसरे टेस्ट मैच की बात करोगे, बुमराह वॉज नॉट देयर, एंड यही विडंबना है भाई, बुमराह के साथ हम चाहे जितना भी कोशिश करें हम नहीं हरा पाए इंग्लैंड को, और बुमराह के बिना हमने दोनों टेस्ट मैच बड़े आसानी से जीते। हालांकि उतना आसान था नहीं यहाँ पर ये वाला टेस्ट मैच, बिकॉज ऑलरेडी गोटे मुंह को आ गए थे जब 300 पे यहाँ पर उनके सिर्फ 3 विकेट थे ना, और 300 से लेकर 367 तक जो हमने बाकी के बचे 7 विकेट निकाले हैं भाई, दैट वाज द कमेंडेबल जॉब डन बाय मोहम्मद सिराज एंड प्रसिद्ध कृष्णा। देखो क्या है, आकाशदीप नई बॉल के साथ बहुत किफायती रहते हैं, बहुत कारगर साबित होते हैं, लेकिन जब बॉल पुरानी होती है तो उस रिवर्स स्विंग का फायदा उन्हें मिलता नहीं, क्योंकि वो उस तरह के स्किल डेवलप अभी कर नहीं पाए अपने गेम में। मेरे हिसाब से यहाँ पर ये टेस्ट श्रृंखला जो है ना, ये बहुत बड़ा मैसेज है उन सारे क्रिकेटिंग फैंस के लिए जो यहाँ पर टीम इंडिया पे डाउट रखे थे। ये बहुत बड़ा एक यहाँ पर मैं बोलूँगा तमाचा है मेरे लिए भी, क्योंकि मैंने इस सीरीज से पहले शुभमन गिल की कप्तानी के ऊपर इतना ट्रस्ट शो नहीं किया था, और शुभमन गिल बतौर बल्लेबाज भी सेना कंट्रीज में इस सीरीज से पहले उतना अच्छा नहीं कर पाए थे, तो मुझे उनके ऊपर कॉन्फिडेंस थोड़ा कम ही था। लेकिन मैं ऑनेस्टली बताऊं भाई, उन सारी आलोचनाओं का, उन सारे डाउट्स का यहाँ पर माउथ शट किया है आपके शुभमन गिल ने। हालांकि मेरा एक डाउट अभी भी उतना ही जिंदा है जितना इस सीरीज से पहले था, एंड दैट वाज रिगार्डिंग गौतम गंभीर। देखो गौतम गंभीर एक बहुत ही शानदार कोच हैं वाइट बॉल फॉर्मेट में, इसमें मुझे कोई संदेह नहीं है, इसमें मुझे कोई डाउट नहीं है। लेकिन जब बात आती है यहाँ पर रेड बॉल फॉर्मेट की, तो मुझे थोड़ा कम कॉन्फिडेंस आता है गौतम गंभीर को देखकर डगआउट में। तो ऑब्वियस ही बात है यहाँ पर इस सीरीज में भी अगर आप देखोगे, प्लानिंग जो थी, टीम सिलेक्शन जो था वो ऑन पॉइंट नहीं था। तो यहाँ पर गौतम गंभीर, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि बीसीसीआई इस सिचुएशन को रीड करे एंड अगर पॉसिबल हो तो गौतम गंभीर को रिप्लेस करे एक ज़्यादा एक्सपीरियंस और ज़्यादा बेटर मैनेजर कोच के साथ। यहाँ पर सिर्फ टेस्ट फॉर्मेट में, वनडे और ओडीआई में गौतम गंभीर को कंटिन्यू रखना चाहिए, उस पर मैं बिल्कुल हामी भरे हुए हूँ। लेकिन एक चीज़ मुझे कहते हुए बिल्कुल भी झिझक नहीं हो रही, और वो यही है कि भाई गंभीर शायद यहाँ पर टेस्ट फॉर्मेट के लिए सही नहीं होंगे,
अगर आप इस टेस्ट श्रृंखला की बात करोगे ना, डबल सेंचुरीज, मतलब शुभमन गिल ने बाय एन एग्जाम्पल लीड किया है और विराट कोहली की उस चौथे नंबर की पोजीशन को ना बिल्कुल अपना बना लिया है। और हाँ, ये थोड़ा बड़बोलेपन वाली बात है कि भाई विकेट्स वैसे नहीं थे, बट भाई उन्हीं विकेट्स के ऊपर हमने इंग्लैंड को भी बल्लेबाजी करते देखा। किसी भी बल्लेबाज ने उतना कंसिस्टेंट बेसिस पे परफॉर्मेंस नहीं दिया जितना कंसिस्टेंट बेसिस पे आपके शुभमन गिल ने डिलीवर किया। अगर आप हैरी ब्रूक की भी बात करोगे, हैरी ब्रूक से ज्यादा अच्छी बल्लेबाजी यहां पर रविंद्र जडेजा ने की। और इस टेस्ट श्रृंखला से पहले हर कोई यही सवाल कर रहा था कि भाई अगर रोहित शर्मा रिटायर किए जा सकते हैं, अगर विराट कोहली रिटायर किए जा सकते हैं, देन व्हाई नॉट रविंद्र जडेजा। एंड आई थिंक उन सारे आलोचकों का, उन सारे डाउटर्स का जो मुंह है अब वो सिला बैठा है, क्योंकि भाई रविंद्र जडेजा ने इस पूरी टेस्ट सीरीज में अपने एंड से जितना डिलीवर किया है, स्पेशली बल्ले के साथ, काबिल तारीफ है भाई। जितना शुक्रिया अदा करूं यहां पर जडेजा का उतना कम है, बिकॉज जब टीम को जरूरत पड़ी कि भाई उनका लोअर जो ऑर्डर जो है वो कंट्रीब्यूट करे, तो यहां पर जडेजा और वॉशिंगटन सुंदर ने स्टेप अप किया। और देखो, इस टेस्ट मैच की जो विक्ट्री की एसेंस है ना, वो इसलिए और स्पेशल है क्योंकि इस टेस्ट मैच से पहले बहुत कुछ हो चुका था, बहुत कुछ बोला गया था। एंड डेफिनेटली यहां पर बुमराह की अनअवेलेबिलिटी की वजह से इंग्लैंड टीम को लगा था कि वो आसानी से ये मैच जीत जाएंगे। हालांकि उनके पास भी बेन स्टोक्स और जोफ्रा आर्चर नहीं थे, बट उनकी टीम में अगर आप देखोगे बैटिंग डेप्थ फिर भी बहुत ज्यादा थी। हमारा जो लोअर ऑर्डर है, हमारा जो टेल है, वो कंट्रीब्यूट नहीं करता, उनका टेल कंट्रीब्यूट करता है। फॉर वन गुड टाइम यहां पर आपके आकाशदीप ने डिलीवर कर दिया, बट ये रोज रोज नहीं होता है। इसीलिए यहां पर जो 380 का स्कोर था ना, जब यहां पर आपके जो रूट और हैरी ब्रूक वो साझेदारी बनाए हुए थे, तो लग रहा था भाई वो स्कोर कम पड़ जाएगा। लेकिन भाई वो 301 से लेकर 367 रन्स के बीच में जो टीम इंडिया के गेंदबाजों ने सेल्फ बिलीफ रखा, जिस तरीके से यहां पर पुरानी गेंद के साथ हरकत करवाई, नाच नचाया यहां पर इंग्लैंड के बल्लेबाजों का, वो देखते मजा आ रहा था। और बहुत टाइम के बाद यहां पर ना एक टेस्ट मैच ने पूरे देश के क्रिकेट फैंस को बांध के रखा हुआ था। भाई मेरे पास कॉल्स आए हैं मेरे दोस्तों के, वो ऑफिस में हैं और वो वीडियो कॉल करके दिखा रहे हैं कि भाई ये देख, ये सीन चल रहा है यहां पर ऑफिस में। एवरीबडी वॉज हुक्ड अप एंड एवरीबडी वॉज सो इन्वेस्टेड। एंड देखो, बात वही है, T20 फॉर्मेट आपको एड्रेनलिन रश देता है, ओडीआई फॉर्मेट की अलग अपनी एक रेलेवेंस है, अलग एक इंपॉर्टेंस है, अलग यहां पर एक एंटरटेनमेंट है। बट टेस्ट फॉर्मेट से ज्यादा एंटरटेनिंग कुछ नहीं होता भाई। 5 दिन आप लड़ रहे हो, जी तोड़ मेहनत कर रहे हो, और फिर उस 5 दिन के खेल के बाद जब आपको आखिरी दिन रिजल्ट मिलता है ना, उससे बेटर फीलिंग कुछ नहीं होती। तुम्हें पता है इस पूरी टेस्ट सीरीज का सबसे अच्छा पार्ट क्या है? तुम नोटिस करना, इस टेस्ट मैच का हर एक टेस्ट मैच, जो मतलब इस पूरी श्रृंखला का जो हर एक टेस्ट मैच है, वो 5th डे तक गया है। दैट हैज बीन द बेस्ट केस विद इस सीरीज का। एंड आई थिंक इससे बेटर सिचुएशन मेरे ख्याल में इन खिलाड़ियों के लिए कुछ हो नहीं सकती, बिकॉज इन द एब्सेंस ऑफ विराट कोहली एंड रोहित शर्मा, एवरीबडी स्टेप्ड अप, लिटरली एवरीबडी स्टेप्ड अप। तो दैट वाज मेरे हिसाब से द बिगेस्ट प्लस पॉइंट। एंड अगेन बात वही आती है कि ओवर्स डालना, 1113 गेंदें फेंकी हैं भाई मोहम्मद सिराज ने। यहां पर चौथे इनिंग्स के खेल में 30 ओवर डाले हैं। यहां पर अगर आप बुमराह की बात करोगे तो बुमराह ने भी कम ओवर्स नहीं डाले, 84 ओवर डाले हैं भाई, कुछ कम नहीं है यहाँ पे। तो डेफिनेटली 2 टेस्ट मैच कम खेलने के बावजूद यहाँ पर जसप्रीत बुमराह ने भी काफ़ी यहाँ पर मेहनत की और जी तोड़ जान लगाई यहाँ पर टीम इंडिया को ये श्रृंखला जितवाने की। देखो क्या है, अब इंडिया को इसके बाद यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया टूर पे जाना है, बीच में एशिया कप भी है, वो अलग बात है। बट ऑस्ट्रेलिया टूर पर यहाँ पर हम टेस्ट मैचेस नहीं खेल रहे हैं, वो काफ़ी बड़ा सरप्राइज है। और अगेन बात वही है कि अभी हम डाउन अंडर खेल के आए थे, तो वो एक काफ़ी बड़ा रीज़न है कि क्यों ये टेस्ट श्रृंखला नहीं ऑर्गेनाइज की गई है। बट भाई दिस इज़ आई थिंक यहाँ पर बहुत ही अच्छी सीरीज़। आई फील यहाँ पर बहुत लंबे टाइम के बाद बिना बड़े खिलाड़ियों के हमने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस डिलीवर किया है। डेफिनेटली यहाँ पर शुभमन गिल बतौर कप्तान अपने आप को बहुत हद तक प्रूव करके गए हैं। अगर आप यहाँ पर बाकी खिलाड़ियों की बात करोगे, जडेजा की, वॉशिंगटन सुंदर की, केएल राहुल की, जो इस श्रृंखला से पहले डाउट में थे, फैन बेस उनको बैक नहीं कर रहा था, लोग कहते भाई कि भाई इस बंदे ने क्या किया। लेकिन उस ऑस्ट्रेलिया टूर के ऊपर आपने जब देखा कि भाई रोहित शर्मा परफॉर्म नहीं कर रहे थे, इवन विराट कोहली के बल्ले से रन नहीं आए थे, तो आपके से 2 ही 3 बल्लेबाज रन बना रहे थे और उसमें से एक नाम था आपके केएल राहुल का। इस पूरी टेस्ट श्रृंखला के दौरान यहाँ पर केएल राहुल का बल्ला चला है। एक खिलाड़ी जो मेरे हिसाब से यहाँ पर इस सीरीज के बाद शायद मौका ना ढूंढ पाए अपने लिए वापस से, वो होंगे यहाँ पर करुण नायर, क्योंकि मुझे नहीं लगता यहाँ पर करुण नायर ने जो परफॉर्मेंसेस पूरी टेस्ट सीरीज के दौरान दी हैं, वो किसी भी तौर पर उनको ईश्वरन, आपके यहाँ पर साई सुदर्शन एंड डेफिनेटली यहाँ पर आपके ऋतुराज गायकवाड़ से ऊपर प्रेफर करवाएंगी। क्योंकि देखो भाई, एक सीरीज में अगर आपको 4 मैचेस मिल रहे हैं आपके खेलने के लिए और आपकी जो एज है, तो डेफिनेटली यहाँ पर आपके लिए वो लास्ट चांस था।
क्रिकेट से एक मौका मांगा था करुण नायर ने, क्रिकेट ने उनको वो मौका दिया, बीसीसीआई ने उनको वो मौका दिया, कोच ने उनको वो मौका दिया, बट उस मौके को कहीं ना कहीं करुण नायर भुना नहीं पाए। मैं जाते जाते बस आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा कि आपके हिसाब से यहाँ पर क्या लगता है आपको, क्या करुण नायर को आने वाले जो मैचेस हैं, जो आने वाली टेस्ट सीरीज होंगी, उसमें मौका दिया जाएगा, या फिर अब वक्त आ चुका है जहां पर आपको ऋतुराज गायकवाड़ को, ईश्वरन को और साई सुदर्शन को यहाँ पर ग्रूम करना शुरू करना पड़ेगा? देखो ईश्वरन के पास ज़्यादा टाइम नहीं है, बिकॉज ईश्वरन इज ऑलरेडी इन हिज 30s, तो डेफिनेटली यहाँ पर आपके श्रेयस अय्यर भी ऑप्शन के तौर पे वेट कर रहे होंगे। तो कौन से वो खिलाड़ी हैं जो यहाँ पर करुण नायर की पोजीशन पे चांस डिजर्व करते हैं? बाकी भाई रही बची कसर जो भी है वो हम लाइव पे आके डिस्कस कर लेंगे, आज नहीं तो कल कर लेंगे। बट थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। दोस्तों मैंने प्रॉमिस किया था कि अगस्त के महीने से आपको मेरे तीनों चैनल पे, मोहक अनस्क्रिप्टेड पे, 1MUFC पे एंड क्रिकेट विद मोहक पे कंटेंट मिलेगा। तो मैं आपसे वादा करता हूं कि अब आपको क्रिकेट का ये कंटेंट फ्लो में मिलेगा, ब्रेक नहीं आएगा। हर तीसरे दिन आपको एक नई वीडियो मिलेगी, रोज नहीं मिलेगी बट हर तीसरे दिन जरूर मिलेगी। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब कर लेना। यहां पर चेकआउट करते टाइम यहां पर आप जो करो वो ये है, बेल आइकन दबा देना और कमेंट करना बिल्कुल भूलना, बिकॉज एल्गोरिथम में बहुत हेल्प मिलती है। बाकी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर।